प्यार, इश्क, मोहब्बत ये शब्द अक्सर या तो हम शायरियों में सुनते हैं या फिर हिंदी मूवीज़ में। लेकिन असल ज़िंदगी में जब इन शब्दों की एंट्री होती है तो ज़िंदगी इतनी हसीन नहीं होती जितनी आपको फिल्मों में दिखती है। क्रिकेट जगत में ऐसे कई जोड़े रहे जहां हमने क्रिकेट के और फिल्मों के लोगों को एक साथ जुड़ते हुए देखा है। चाहे विराट कोहली अनुष्का शर्मा कह ले, चाहे केएल राहुल आथिया शेट्टी कह ले, इसके अलावा भी युवराज सिंह से लेके एमएस धोनी तक हर किसी का नाम किसी न किसी सितारे से जुड़ता रहा है। और जब ऐसा होता है तो दुनिया की नज़र आपके दोनों तरफ से होती है। हमने कई बार अनुष्का शर्मा को विराट कोहली के जल्दी आउट होने पर ट्रोल होते हुए देखा है। हमने आईपीएल में आथिया शेट्टी की मौजूदगी में केएल राहुल जब डक पे आउट हुए थे तब लोगों को उनकी मीम्स बनाते हुए देखा है। और कुछ ऐसा ही सोशल मीडिया पे तांडव मचा हुआ है जब से उर्वशी रौटेला ने एक टॉक शो के दौरान ऋषभ पंत को एक डेस्परेट लड़का बता दिया। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि इसके बाद से सोशल मीडिया दो गुटों में बट गया है, क्योंकि ये सच नहीं है। इसके बाद से लगातार जिसे मेजॉरिटी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है वो है उर्वशी रौटेला। पर अब आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि जहां मुझे उर्वशी रौटेला के मिस यूनिवर्स बन इंडिया का नाम रोशन करने पर गर्व है, तो वहीं ऋषभ पंत के देश को क्रिकेट में रिप्रेजेंट करने पर भी फक्र है। अब असल बैक स्टोरी क्या है, इसकी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। साल 2018 में पहली बार ऋषभ पंत और उर्वशी रौटेला के डेटिंग की खबरें सामने आई थी। उसके बाद उसी साल मार्केट में अचानक से न्यूज़ आई कि ऋषभ पंत ने उर्वशी रौटेला को व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया है। अब ये कभी समझ ही नहीं आया कि ये न्यूज़ दोनों में से आई किसकी तरफ से, लेकिन इस न्यूज़ के काफ़ी वायरल होने के बाद उर्वशी रौटेला के एक स्पोक्स पर्सन का ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि ये डिसीजन दोनों पार्टीज द्वारा लिया गया है कि वो दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर देंगे। लेकिन स्टिल हवा में एक ही बात घूमती रही कि ऋषभ पंत इस रिलेशन को आगे नहीं ले जाना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने उर्वशी रौटेला को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद से दोनों ने ही इस टॉपिक पे मौन धारण करके रखा और इसे ही मैच्योरिटी कहते हैं, ताकि दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। थोड़ी बहुत यह बात वापस से सुर्खियों में तब आई जब 2021 वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान मैच के दौरान पंत के चौके जड़ने पे कैमरामैन ने उर्वशी रौटेला की तरफ कैमरा फोकस करा और वो चीयर करती नजर आ रही थी। पर यह तो मात्र एक इत्तेफाक था और कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ देर पहले मैं जो मूव ऑन करने वाली मैच्योरिटी की बात कर रहा था, उसी मैच्योरिटी की कुछ दिनों पहले मौत हो जाती है जब उर्वशी रौटेला ने एक टॉक शो के दौरान ये कह डालती है कि एक बार मैं दिल्ली में शूटिंग कर रही थी और काफ़ी थकी थी, तो मिस्टर आरपी नामक व्यक्ति मुझसे मिलने आए थे एंड काफ़ी घंटों तक वो मेरा लॉबी में वेट करते रहे। मैं काफ़ी थकी हुई थी तो सो गई थी एंड जब उठी तो देखा उनकी 16 से 17 मिस कॉल्स आई थी। अब देखो, भले ही उर्वशी से उस इंटरव्यू में पूछा गया हो कि आरपी आपके लिए कौन है, उन्होंने कह दिया कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन पूरा देश जान चुका था कि वो ऋषभ पंत की बात कर रही थी। चलिए दो पल के लिए मान लेते हैं कि जो उर्वशी रौटेला ने कहा वो सच था, लेकिन क्या ऋषभ पंत कोई आम इंसान है? नहीं ना। उर्वशी रौटेला इस बात का ख्याल रखना भूल गई कि पंत भी आज के टाइम में पॉपुलैरिटी में उनसे 1% भी पीछे नहीं है। चलिए इस किस्से में अगर कोई ऐसा इंसान होता जिसे कोई नहीं जानता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे एक आदमी जिसे ऑलमोस्ट पूरा देश जानता है, उस बंदे की इमेज आपने एक डेस्परेट लड़के की दिखा दी। अब देखिए, जैसा लोग कहते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो शायद पंत की साइड की भी कोई ऐसी स्टोरी हो सकती थी, लेकिन पंत ने उस मैच्योरिटी को बरकरार रखा कि उन्होंने उस पर कभी रिएक्ट नहीं करा। पंत ने तो असल में उर्वशी के बारे में कभी एक शब्द का भी जिक्र नहीं किया, और वहीं उर्वशी ने सिर्फ उनका जिक्र ही नहीं किया बल्कि उनसे रिलेटेड एक प्राइवेट इंसिडेंट को भी रिवील कर दिया, जो भगवान जाने कितना सच है और कितना झूठ। लेकिन मसला जब यहाँ से शुरू होता है तो पंत उनके इस कमेंट पे पहली बार रिएक्ट करते हुए स्टोरी पर लिखते हैं कि अक्सर कोई पॉपुलैरिटी के लिए किस हद तक झूठ बोल सकता है, कोई सुर्खियों में रहने के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसे लोगों को भगवान आशीर्वाद दे। पंत इसी के साथ हैशटैग मेरा पीछा छोड़ो बहन और हैशटैग
झूठ की भी कोई लिमिट होती है लिख देते हैं। इसके बाद से वापस उर्वशी सोशल मीडिया पर ट्रोल होना स्टार्ट हो जाती है। चलिए यहाँ पर भी हम सबसे एक्सट्रीम केस को लें और ऐसा मान लें कि पंत सब झूठ बोल रहे हैं और उर्वशी जो कह रही हैं वो सब सच है। लेकिन इसके बाद उर्वशी दोबारा पंत को रेस्पॉन्ड करने के लिए आगे आती हैं तो कहती हैं कि छोटू भैया को बैट बॉल में ध्यान देना चाहिए या मैं कोई मुन्नी नहीं जो यूं ही बदनाम हो जाऊं। #रक्षाबंधन, #RP छोटू भैया, #गॉगर हंटर, #डोंट टेक एडवांटेज ऑफ अ साइलेंट गर्ल। और अब इसके बाद से असल हिप्रो किसी की सीमा टूट जाती है। उर्वशी का आखिरी हैशटैग कि डोंट टेक एडवांटेज ऑफ अ साइलेंट गर्ल कुछ ऐसा संकेत दे रहा है जैसे पंत उन्हें बदनाम करने का ट्राई कर रहे हो, जबकि पंत इस पूरे ही प्रोसेस में पहली बार तब बोले जब पब्लिक फोरम पे सामने से इंसल्ट करा गया। और डोंट टेक एडवांटेज ऑफ अ साइलेंट गर्ल का लॉजिक तो तब समझ आता है ना कि उर्वशी कुछ बोल ही नहीं रही हो और बस दूसरी एंड से उन्हें टोंट मारे जा रहे हो। लेकिन जिस इंसान ने सबसे पहले मुंह खोला वो खुद को साइलेंट गर्ल कैसे कह सकती है। यही वजह रही कि सोशल मीडिया पर पूरी तरह से लोग ऋषभ पंत की सपोर्ट में उतर गए। किसी ने लिखा कि उर्वशी दीदी आप जिस स्टेट उत्तराखंड में पैदा हुई थी ऋषभ पंत वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। किसी ने उर्वशी के पुराने ट्वीट का स्नैप डाला जहाँ वो ऋषभ पंत को बर्थडे विश कर रही थी। तो किसी ने लिखा कि पंत की गाबा की इनिंग उर्वशी के पूरे करियर से बेहतर है। और किसी ने तो इतना तक लिख दिया कि जो पंत बाउंड्री मारने से पहले 3 बॉल सेटन होने के लिए नहीं लेते वो आपके लिए 12 घंटे लॉबी में वेट करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर चलिए ये तो मजाक की बात हो गई। अगर आपको 1% भी अभी तक की स्टोरी में लगा कि मैंने किसी की साइड लेके स्टोरी बताई है तो आप उर्वशी की ही पंत के लिए की गई पोस्ट पे कमेंट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। आपको मेजॉरिटी कमेंट ऐसे ही मिलेंगे जिसमें उर्वशी को ट्रोल किया गया हो। इस ट्रोलिंग का मुख्य कारण यही रहा कि उर्वशी अक्सर ऐसी बातें कर सुर्खियों में आने के लिए जानी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि मेजॉरिटी टाइम्स वो अपनी तारीफ खुद ही करती हैं। कुछ टाइम पहले उनकी इंस्टा बायो भी काफ़ी फेमस हुई थी जहां उन्होंने खुद को पूरे वर्ल्ड में यंगेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन घोषित कर दिया था, जबकि वो एक पर्टिकुलर साल में मिस यूनिवर्स बनी है। वो खुद को IITian भी लिखती हैं लेकिन वो IIT से पढ़ी नहीं है बल्कि सिर्फ उन्होंने JEE मेंस का पेपर क्लियर किया। और ऑब्वियस सी बात है JEE मेंस का पेपर क्लियर करने से कोई IITian नहीं बन जाता, IITian IIT में पढ़ के बना जाता है। लेकिन इसके अलावा भी 4-5 उपाधियाँ उन्होंने इसी तरह से इंस्टाग्राम पर दी हुई हैं और इससे पहले भी उन्हें कई बार अटेंशन सीकर का टैग दिया जाता गया है। तो वहीं पे अगर कंपैरिजन के लिए ऐश्वर्या राय को देखें जो खुद 1994 में मिस वर्ल्ड रही हैं, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिन्हें बाकायदा कई मीडिया ने सामने से मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड का टैग दिया है, जिन्हें कई मूवीज उनकी एक्टिंग के लिए जानी भी गई हैं, उनके इंस्टा बायो में बस एक लाइन लिखी है कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यहीं पे एक छोटा फर्क आ जाता है फेम पाने में और फेम को संभालने में। मैं फिर भी यही कहूँगा कि मे भी आपको लग सकता है कि मैं किसी का पक्ष लेके जो स्टोरी आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो अलग अलग पोर्टल में लोगों ने बताया है। इसलिए मैं हर चीज़ का स्नैप भी आपके सामने रख रहा हूँ। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप इस पूरी स्टोरी में पंत को एकदम गलत और दूसरी पार्टी को एकदम सही मान ले तो भी इस बात को हमें एक्सेप्ट करना ही होगा कि इस बात को शुरू करने वाले पंत नहीं है। बाकी जो भी यह वीडियो देख रहा है, आपका इस सिनेरियो में क्या कहना है कि किसकी गलती है, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें। धन्यवाद।